Hello everyone, welcome to another video of Total English. In this video, we are going to read chapter 5 of class 9, that is The Happy Prince. हैप्पी प्रिंस के बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे जो कि लिखा गया है ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा. तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. As the story starts, we see that there is a statue of Happy Prince. यहाँ पर एक स्टैचू है जो कि आप देख सकते हैं. ये स्टैचू किसकी है? ये हैप्पी प्रिंस की स्टैचू है. तो इसमें स्टोरी में क्या बताया गया है कि हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है वो बहुत ही शानदार ढंग से बनाई गई है और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ यूज़ किए गए हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं 2 ब्राइट सफ़ायर्स, रेड रूबी, ठीक है, और लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. मतलब ये गोल्ड का पूरा कवरिंग इस पर किया गया है. और उसके साथ साथ रेड रूबी, जो रूबी एक पत्थर होता है, लाल पत्थर, उसे यूज़ किया गया है. उसी तरह यहाँ पर 2 ब्राइट सफ़ायर, सफ़ायर भी जो होता है वो भी एक पत्थर होता है जो कि ब्लू कलर का होता है, ठीक है, और रूबी होता है वो रेड कलर का होता है. तो ये सब बहुत ही रेयर स्टोन को यूज़ करके और पूरे गोल्ड प्लेटेड एक स्टैचू बनाया गया जो कि यहाँ के पहले के किंग का है. ये किंग जो थे इनका नाम था हैप्पी प्रिंस. सो लेट्स सी. हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू. एक टॉल कॉलम, मतलब ये जो कॉलम है, जो बेस है इसका, ये बहुत ही ऊंचाई पर है, ठीक है. तो अब क्या होता है, तो एक छोटी सी चिड़िया जो कि सॉलो बर्ड है, ये आप देख सकते हैं फोटो में दिया गया है. एक छोटी सी बर्ड आती है और इसे जाना होता है इजिप्ट. वो इजिप्ट की ओर जा रहा है ये सॉलो बर्ड, लेकिन बीच रास्ते में उसे रेस्ट करना होता है. तो रेस्ट करने के लिए उसे हैप्पी प्रिंस का ये स्टैचू दिखता है और वो वहीं पर बेस के पास जाकर रेस्ट करने के लिए अपनी जगह को वो चुन लेता है. और जैसे ही वो वहाँ पर सोता है तो वो क्या देखता है कि उसके ऊपर पानी का एक ड्रॉप गिरता है. ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. सो बहुत ही क्यूरियस हो जाता है जानकर कि देखकर कि यहाँ पे बादल एक भी नहीं है, पूरे के पूरे स्टार्स दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, ब्राइट है, और फिर भी यहाँ पर रेन हो रहा है, बारिश हो रही है. तो वो थोड़ा चौंक जाता है. फिर एक और ड्रॉप गिरता है और फिर वो सोचता है कि मुझे ये जगह को चेंज कर लेनी चाहिए. Then what he see that when he just look up, he just sees that tears are coming from the eyes of the statue. ये जो टीयर है वो हैप्पी प्रिंस के आंखों से गिर रहे हैं. तो और उसके गोल्डन चीक्स, मतलब गालों से होते हुए वो नीचे आकर गिर रहे हैं. तो ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है. सॉलो बर्ड बहुत ही दुखी हो जाता है और हैप्पी प्रिंस से पूछ पड़ता है कि आप क्यों रो रहे हैं. तो यहाँ पर हैप्पी प्रिंस अपने बैकग्राउंड स्टोरी को बताते हैं. वो बोलते हैं कि आई लिव्ड इन अ पैलेस. मैं एक पैलेस में, राजमहल में रहता था और मैं हैप्पी प्रिंस था क्योंकि मैं बहुत खुश रहता था. क्यों? क्योंकि मैंने दुनिया की दुखों को नहीं देखा था, माइजरी और अगलीनेस को मैंने नहीं देखा था. लेकिन अब जब मैं मर चुका हूँ और लोगों ने मेरी स्टैचू को यहाँ पर बीच सिटी पे ला कर रख दिया है, तो अब मैं हर बुराइयों को और निगेटिविटी को देख पा रहा हूँ और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ. तो अब वो सॉलो बर्ड को लोगों की मदद करने के लिए कहते हैं. हैप्पी प्रिंस का स्टैचू जो होता है वो सॉलो बर्ड को लोगों की मदद करने के लिए कहते हैं. तो सबसे पहले वो जो हैप्पी प्रिंस है वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि एक सीम स्ट्रेस है. सीम स्ट्रेस मतलब जो सिलाई करते हैं उन्हें सीम स्ट्रेस कहते हैं. एक औरत है जो कि सीम स्ट्रेस है, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, मतलब फूलों का डिजाइन बना रही है कपड़ों पर, जो कि क्वीन के घर में जाने वाला है ये कपड़ा. क्योंकि वहाँ पर कोर्ट बॉल होने वाला है. कोर्ट बॉल क्या है? ये बॉल खेलने वाला बॉल नहीं है, ये एक डांस होता है, ठीक है. तो वहाँ पर डांस होने वाला है, उसके लिए बड़े बड़े लोग आएंगे. तो वहाँ पर इसे ऑर्डर दिया गया है कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी करने का. लेकिन तो हैप्पी प्रिंस बताते हैं कि वो देख रहे हैं कि उस लेडी के पास एक उनका बच्चा भी है जो कि वहाँ पर बीमार है, लाइंग इल, और उसे फीवर है, ठीक है. तो फीवर है और उसके पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय रिवर वाटर के. सिर्फ नदी का पानी है, लेकिन उसे ऑरेंजेस चाहिए खाने के लिए. तो अब उसके पास पैसे नहीं हैं. तो हैप्पी प्रिंस सॉलो बर्ड को रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मेरे बदले जाकर उसे हेल्प करो और मेरे बॉडी में से कोई एक भी पार्ट निकाल लो, क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो गोल्ड ज्वेलरी से भरी पड़ी है. तो उसमें से एक हिस्सा निकाल कर उस गरीब औरत को दे आओ ताकि वो अपने बच्चे का इलाज ठीक से कर पाए. तो पहले तो सॉलो बर्ड जब ये बात सुनता है तो वो मुकर जाता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे इजिप्ट जाना है अपने दोस्तों के साथ. वहाँ पे नाइल रिवर है, लोटस फ्लावर्स है, वहाँ पर जाके मुझे एंजॉय करना है. पर जब हैप्पी प्रिंस की बातों से वो कन्विंस हो जाता है
तब वो बोलता है ठीक है मैं आपकी मदद करूँगा। तो इसके बाद सॉलो बर्ड क्या करता है, पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड। प्रिंस की जो तलवार रहती है, तलवार में जो रूबी पत्थर जड़ा हुआ होता है वो वहाँ से वो निकाल लेता है, ठीक है। और निकाल कर वो सीधे चला जाता है उसी सीमस्ट्रेस के घर जहाँ पर वो बैठी हुई थी और काम कर रही थी। और बीच रास्ते में वो कहाँ कहाँ पर गुजरता है ये भी देख लेते हैं। तो वो जाते वक्त स्टेट बॉल शी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड। जब वो वहाँ पर बैठता है कैथेड्रल टावर में, कैथेड्रल टावर मतलब जो चर्च होता है उसे कैथेड्रल टावर कहते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर वो जो गुजरता है तो लोगों की बात करते हुए सुनता है। वहाँ पर एक लड़की खड़ी रहती है और बोलती है कि मुझे ड्रेस तो चाहिए पर मैंने उसे एम्ब्रॉयडरी करने के लिए एक सीमस्ट्रेस को दिया गया है और वो बहुत लेज़ी है। तो यहाँ पर उसी सीमस्ट्रेस की बात हो रही है जिसने अभी तक कपड़ा नहीं सिलाया। ये लोग उसे लेज़ी कह रहे हैं पर ये लोग नहीं जानते हैं कि उसके साथ कितनी मजबूरी है, कितनी दिक्कतों से वो गुजर रही है। फिर आखिरकार वो जाकर उस रूबी को उसे दे देता है। तो वो कैसे जाता है, फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड, जाके बॉयज़ के फोरहेड के पास फैनिंग करता है, मतलब पंखे अपने पंखों को फड़फड़ाता है जिससे उसे पंखा हो जाता है और वो ठंडा लगने लगता है उसे। तो बॉय को अच्छा फील होता है और वो सो जाता है। और वो क्या करता है, वुमेन के पास जाता है और उनके पास वो रूबी को जाकर वो रखाता है और ये काम करके, बहुत अच्छा काम करके वो वापस आ जाता है। The next day, Solo now again want to go to Egypt. So he, before going, he just go to the river to take bath, and he also see the city where he is just staying for have the rest. जो रेस्ट करने के लिए वो सिटी में रुका हुआ है, जो हैप्पी प्रिंस का सिटी है, वहाँ पर वो चीज़ों को देखता है, दिन भर घूमता है। तो सब जगहों को जब घूम लेता है, घूमने के बाद वो हैप्पी प्रिंस के पास बोलने के लिए जाता है कि अब मुझे इजिप्ट जाना है। तो फिर हैप्पी प्रिंस उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि आज रात के लिए भी तुम यहाँ रुक जाओ क्योंकि मुझे कुछ और लोगों की मदद करनी है। तो इस बार वो एक यंग मैन, एक नौजवान जो रहता है, जो कि एक राइटर रहता है, वो एक प्ले राइट रहता है। प्ले राइट का मतलब होता है जो कहानियाँ लिखता है किसी ड्रामा के लिए। सो उसे एक प्ले फिनिश करना है। प्ले मतलब एक कहानी होता है, ठीक है। यहाँ पर प्ले का मतलब खेलने वाला प्ले नहीं है, यहाँ प्ले का मतलब है स्टोरी लिखना है। किस चीज़ के लिए, थिएटर के लिए। थिएटर मतलब जो ड्रामा जहाँ पर एक्ट होता है, डायरेक्टर जहाँ पर लोगों को नाटक करवाते हैं, तो उसके लिए वो स्टोरी लिख रहा था। लेकिन उसके पास खाने की चीज़ें नहीं थे, उसके घर में वहाँ पर फायर नहीं था ताकि उसे ठंडा से बचाया जा सके, तो वो बहुत हंग्री भी था। तो इसलिए सोलो बर्ड को हैप्पी प्रिंस बोलते हैं कि तुम जाओ और उसकी हेल्प करो। तो सोलो बोलता है कि इसके लिए मुझे आपकी एक और रूबी चाहिए। तो इस पर हैप्पी प्रिंस बोलते हैं दैट आई डोंट हैव एनी मोर रूबीज, सो व्हाट यू डू, यू जस्ट टेक आउट एनी ऑफ माई रेयर सफायर्स। जैसा कि आपको पता है कि हैप्पी प्रिंस की आंखों में सफायर्स लगे हुए थे, 2 सफायर्स लगे हुए थे। उसमें से एक सफायर को वो बोलते हैं कि तुम ले जाओ और उस नौजवान को हेल्प करो। और वो सफायर्स कहाँ से आया था, वो ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years अगो। जो सफायर था वो भारत से लाया गया था, क्योंकि हज़ारों साल पहले लाया गया था। तो वो क्या करता है, फाइनली पहले तो वो हिचकिचाता है वो सफायर निकालने में, लेकिन फाइनली जब वो कमांड देते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम करो, तब सोलो बर्ड क्या करता है, उनकी आंखों से वो सफायर को निकाल लेता है और उस राइटर के पास जाकर वो उसे दे देता है और वो बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपनी कहानी को पूरा कर सकता हूँ। नेक्स्ट डे फिर से सोलो चला जाता है और दिन भर घूमता है और हार्बर जो किनारा है जहाँ पर नाव आकर रुकते हैं, वहाँ पर वो घूमता है, ठीक है। और उसके बाद वो जब शाम हो जाती है, फिर से हैप्पी प्रिंस के पास आता है गुड बाय बोलने के लिए। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड। तो वो गुड बाय बोलने के लिए, लेकिन हैप्पी प्रिंस उसे फिर से कन्विंस कर लेते हैं और कहते हैं सोलो लिटिल सोलो, विल यू नॉट स्टे विथ मी फॉर 1 night लॉन्गर, क्या तुम एक रात और नहीं रुक सकते? अगर तुम रुक जाओगे तो हम लोग कुछ और लोगों की मदद कर लेंगे। तो इस बार भी सोलो क्या होता है, वो कन्विंस हो जाता है। तो इस बार वो लोग देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की है जो कि मैच गर्ल है। मैच मतलब होता है माचिस की डिब्बिया। तो माचिस की डिब्बिया वो छोटी लड़की बेचती थी, इसलिए उसे मैच गर्ल कहा गया है। तो मैच गर्ल का जो माचिस है वो गटर में गिर चुका है, वो नाले में गिर गया है। नाले में गिरने से क्या होता है, वो माचिस बर्बाद हो जाता है, वो फिर यूज़ के लायक नहीं होता है। तो अब वो माचिस को बेच नहीं सकती है, और अगर वो बेच के पैसा नहीं कमाएगी तो उसके पिताजी है वो उसे बहुत मारेंगे। तो इसलिए वो डर के मारे रो रही है।
तो हैप्पी प्रिंस बोलते हैं कि जाकर उसकी मदद करने के लिए सॉलो को। फिर सॉलो वहाँ पर चला जाता है और उस छोटी सी लड़की के हाथों में एक और सफ़ायर जो होता है, हैप्पी प्रिंस का जो सफ़ायर था आँखों का, वो उसे निकाल लेता है। लेकिन अब हैप्पी प्रिंस कुछ देखने के लायक नहीं रहता क्योंकि उनकी दोनों आँखें जा चुकी है। सो अब उस लड़की की तो वो हेल्प कर देता है शैलो, लेकिन फिर वो जब वापस आता है तो वो क्या कहता है, यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। अब तो आपकी दोनों आंखें चली गई है और आप अंधे हो गए हैं, तो इसलिए सॉलो कहता है कि मैं आपके साथ रहूँगा और आपकी आंखों का जैसा काम करूँगा। मैं हर कुछ बताऊँगा कि शहर में क्या हो रहा है ताकि आपको सब कुछ पता चलता रहे। लेकिन इससे हैप्पी प्रिंस बोलते हैं नहीं नहीं सॉलो, तुम्हें जाना है वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ, सो तुम वहीं चले जाओ, अब मुझे इसी हाल में छोड़ दो। फिर भी सॉलो बहुत रिक्वेस्ट करता है तो हैप्पी प्रिंस भी एग्री हो जाते हैं और वे दोनों साथ में रहने लगते हैं। तो अब सॉलो बर्ड है हैप्पी प्रिंस की आंखों का वो काम कर रहा है। तो इस प्रकार सॉलो बर्ड हैप्पी प्रिंस के साथ रहने लगा और हैप्पी प्रिंस ने सॉलो बर्ड को कहा कि हम गरीबों की मदद कर सकते हैं क्योंकि जो मेरी पूरी की पूरी स्टैचू है वो गोल्ड से बनी है, लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड। तो फाइन गोल्ड है, तो तुम क्या करना, मेरे गोल्ड में से एक एक पत्तियाँ उठाते जाना और जो जो गरीब रहेंगे, जिनको पैसे की ज़रूरत रहेगी, उन्हें तुम हेल्प करते जाना। तो वो और भी गरीबों की मदद करता है। जैसे कि एक यहाँ पर दिखाया जाता है जो ब्यूटीफुल हाउसेस है, वहाँ पर लोग खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन जो बेगर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, जो भिखारी हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके पास ओढ़ने को पहनने के लिए कुछ नहीं है। जो बच्चे हैं वो भूख से तड़प रहे हैं। तो वो क्या करता है, उनको हैप्पी प्रिंस के बॉडी में जो लगा हुआ जो लीफ है गोल्ड का, वो जाकर वो निकालता हुआ देता जाता है। और हैप्पी प्रिंस की स्टैचू अब बहुत डल और ग्रे लगने लगी है क्योंकि उसके बॉडी में से गोल्ड निकाला जा रहा है धीरे धीरे करके। तो इस प्रकार बहुत दिनों तक उन दोनों ने मिलकर लोगों की बहुत मदद की। फिर मौसम बदला, स्नो केम एंड आफ्टर स्नो केम द फ्रॉस्ट। ठंड आई और ठंड के बाद बहुत बर्फ़बारी हुई और इसमें जो सॉलो था, छोटा जो पक्षी था, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो ठंडा उसे लगता था और वो सिर्फ खाने के टुकड़ियों के ऊपर जिंदा था। जो क्रम्स जो लोग रखते थे दुकानों में अपने घरों के आसपास, वो खाने के टुकड़े पर ही वो जिंदा था और वो खुद को गर्म रखने के लिए अपने विंग्स को फ्लैप करता था, मतलब फड़फड़ाता था। लेकिन आखिर कब तक ये सब चलता, आखिरकार उसका अंत आ चुका था और वो उसने कहा हैप्पी प्रिंस को, गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड। तो उसने प्रिंस को कहा कि अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। तो इससे हैप्पी प्रिंस ने सोचा कि कहीं वो इजिप्ट जाने की बात तो नहीं कर रहा। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा कि आखिरकार अब तुम्हें इजिप्ट जाना ही होगा। तो फिर इस पर सॉलो बर्ड कहता है कि नहीं, मैं इजिप्ट जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं हाउस ऑफ डेथ जा रहा हूँ, मतलब अब मैं मरने वाला हूँ। तो मरने के पहले वो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को किस करता है और वो वहीं पर उसके पैरों के पास जाकर वो मर जाता है सॉलो बर्ड। तब उसके बाद क्या होता है, तो हैप्पी प्रिंस का जो किंगडम है वहाँ पर जो मेयर है, वो मेयर वहाँ पर घूमते रहते हैं और वो घूमते हुए हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास अपने काउंसलर्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, कितना ख़राब लग रहा है हैप्पी प्रिंस का स्टैचू। तो अब इसमें कुछ काम का चीज़ रहा नहीं, इसके सोर्ड से रूबी निकल गया है, आंखें चली गई हैं, गोल्ड भी अब नहीं है, तो वो बिल्कुल एक बेगर, एक भिखारी की तरह दिख रहा है। तो और यहाँ पर एक पक्षी भी पैर के पास मरा हुआ है, ठीक है। तो तब वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, वो लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि स्टैचू को हमें यहाँ से हटा देना चाहिए क्योंकि अब वो ब्यूटीफुल नहीं है। तो और उस स्टैचू को मेल्ट करने के लिए, पिघला देने के लिए फर्नेस में भेज दिया जाता है। तो वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उसके अंदर एक ब्रोकन लेड का हार्ट है, तो उसे वो पिघलाते नहीं हैं और उसे वो बाहर फेंक देते हैं। वो उसे वहीं पे फेंकते हैं जहाँ पर डेड बॉडी गिरा रहता है उस सॉलो बर्ड का। तो अब स्टोरी के एंड में क्या होता है, जो गॉड है, ऊपर भगवान है, वो ऑर्डर देते हैं कि अपने एंजल्स को कि तुम जाओ पृथ्वी पर और 2 सबसे कीमती चीज़ों को लेकर आओ। तो इस पर जो एंजल्स है वो क्या उठा कर लाते हैं, पहला तो जो हैप्पी प्रिंस का लीडन हार्ट है और दूसरा तो जो सॉलो बर्ड, जो डेड बर्ड है। ये दोनों चीज़ें उनके लिए सबसे प्रीसियस है क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहे हैं कि किस प्रकार ये लोग दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो गॉड ने कहा कि तुमने बिल्कुल ही सही चुनाव किया है, ये दोनों मेरे साथ यहाँ पर पैराडाइज में रहेंगे, मतलब कि स्वर्ग में रहेंगे, और ये जो बर्ड है वो यहाँ पर गाएगा और हैप्पी प्रिंस यहाँ की शोभा को बढ़ाएगा। इट इज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी।
तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इस चैप्टर को समझने में कोई तरह की दिक्कत नहीं हुई हो। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ, और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।